जमीनखोर वक्फ पर बड़ा खुलासा, ऐतिहासिक स्मारकों पर मचा बवाल, कुतुब मीनार, हुमायूं के मकबरे पर दावा, मौलाना गैंग पर डंडा चलाने की तैयारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। मोदी विरोधियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्या ये सारा तमाशा मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्फ के दावों और जमीन कब्जाने को लेकर एक और खुलासा हुआ है, जिससे सियासी घमासान और तेज हो गया है। मौलाना ब्रिगेड ने इस बार तो जमीन कब्जाने में सारी हदें पार कर दी हैं। लोकसभा में पेश हुई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड की घोषित संपत्तियों को लेकर खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति घोषित हुई है वो राष्ट्रीय महत्व के करीब उसमें 280 स्मारक शामिल है। वक्फ बोर्ड ने इन्हें अपनी जायदाद घोषित किया है। ये सभी स्मारकें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसे संरक्षित करती है। इन सभी पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। उसके पास करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है, जमीन है। बोर्ड की घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में दिल्ली की कई ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं, जिनमें कुतुब मीनार और वहां मौजूद आयरन पिलर, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जहां आरा बेगम की कब्र और इल्तुतमिश का मकबरा, अग्रसेन की बावड़ी समेत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षित 74 स्मारकों पर भी वक्फ का दावा है। यानी जो खुलासा हुआ है उससे हड़कंप मच गया है। हर कोई हैरान है कि वक्फ ने कहां-कहां जमीन कब्जाने की साजिश रच रखी है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन। जेपीसी की रिपोर्ट में देश के जिन ऐतिहासिक स्मारकों का जिक्र है उनकी लिस्ट कमेटी की सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सौंपी थी और इन सभी स्मारकों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया। जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के करीब 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा की जमीन पर अपना दावा करता है। देश में अगर सबसे ज्यादा जमीन की बात करें तो वो रेलवे के पास है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आर्मी के पास है और वहीं वक्फ बोर्ड देश में सबसे ज्यादा जमीन के मामले में तीसरे स्थान पर है। यूपी में सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा। अगर बात करें वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति किस राज्य में है तो 2022 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वक्फ की अचल संपत्ति को लेकर शेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वक्फ के नाम से 16,713 चल संपत्तियां हैं और 8,72,328 अचल संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। ये सभी संपत्तियां अगर राज्यवार यानी हर राज्य के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में वक्फ के पास 2,14,707 संपत्तियों में से सुन्नी समुदाय के पास 1,99,701 और शिया समुदाय के पास 15,006 संपत्तियां हैं। नए वक्फ कानून से क्या क्या बदलेगा? वक्फ संपत्ति उसे कहते हैं जो मुस्लिम यहाँ पर धार्मिक या इस्लाम के उत्थान के लिए दान में देता है, जिसमें रजिस्टर्ड संपत्ति को ना बेच सकते हैं और ना ही उसका स्वामित्व यानी मालिक बदल सकते हैं। लेकिन नए कानून से कई चीजें बदलेंगी। जैसे पहले वक्फ अधिनियम 1995 कहते थे, अब इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहेंगे। पहले वक्फ की जमीन पर दावा करने वाला वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था, लेकिन अब वो कोर्ट में भी कर सकेगा। पहले ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। पहले जिस जमीन पर मस्जिद या इस्लामिक मकसदों के लिए इसे इस्तेमाल होता हो वो वक्फ की ही होती थी। अब दान की गई जमीन वक्फ की होगी, भले ही उस पर मस्जिद हो। पहले वक्फ बोर्ड में महिला और गैर इस्लामिक लोग जो थे वो उसके सदस्य नहीं हो सकते थे। अब 2 महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखने की इसमें भी बदलाव किया गया है, यानी 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की तरफ से नामित अधिकारी करेगा और जो संपत्तियां वक्फ कानून के तहत पहले से रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं है। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नए मानकों के अनुरूप ही यहाँ पर काम करेगी। जो बोर्ड को जमीन दान करना चाहते हैं उन्हें बताना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा बदलाव है। बोर्ड स्मारकों में दुकानें बनाई गई और किराया कमाया गया, ये भी आरोप यहाँ पर वक्फ बोर्ड पर लगे हैं।
एएसआई ने जेपीसी को यह बताया कि वक्फ बोर्ड ने हमें स्मारकों का संरक्षण नहीं करने दिया गया, वहां मन मर्जी बदलाव किए गए, पुरातत्व कानून तोड़ा गया और प्राइवेट यहाँ पर निजता के नाम पर स्मारकों में हमारी एंट्री बंद की, वहां फोटोग्राफी, गाइड, स्मृति चिन्ह बेचने की छूट दी, मूल ढांचे बदलकर निर्माण कराया, दुकानें बनाई और किराए पर दी गई। यानी यहाँ पर काफी पैसा जो था वक्फ बोर्ड ने किराए से कमाया। वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ अरबी भाषा की वक़फ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है। ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो, अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा दान देते वक्त ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई या अस्पतालों पर ही खर्च हो। 27 देशों की वक्फ की संपत्ति पर काम करने वाली संस्था औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIPF के मुताबिक कानूनी शब्दों में कहें तो इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजह से या ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति दान करता है तो वो वक्फ कहलाता है, जिसमें चल या अचल संपत्तियां दोनों शामिल हो सकती हैं। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी को एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उन पर खर्च किया जाता है, कब्रिस्तान, मस्जिदों में और धार्मिक उत्थान और विकास के लिए। इसके अलावा अनाथालयों में भी खर्च किया जाता है। वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट पर कानून बनाया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वहीं पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू भारत आए। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से एक कानून बनाया और इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में बदलाव करके हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाया गया और वक्फ बोर्ड बनाने की पहले बात की गई और उसके बाद इसका निर्माण किया गया। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों और अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया जा रहा है उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इनके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर जो है वो वक्फ बोर्ड के पास होती है। क्या वक्फ पर बदलाव इसे बर्बाद कर देगा? लोकसभा में 13 फरवरी को जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। विपक्ष के हंगामे के बीच जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई और जमकर हंगामा काटा गया। वक्फ बिल पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को बस वोट चाहिए। पहले उन्होंने धारा 370 के नाम पर ऐसा किया, फिर मंदिर मस्जिद विवाद और अब वक्फ बिल लेकर आए हैं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह वक्फ बिल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। यह असंवैधानिक है। मुसलमानों को अपनी वर्शिप से दूर करने के लिए सरकार ये बिल ला रही है और इस बिल पर बहस के लिए ऐसे लोगों को बुलाया गया था जिनका बिल से कोई लेना देना नहीं था। सरकार मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाहों को मुसलमानों से छीनने के लिए ये बिल लेकर आ रही है। वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश किए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस बिल के बारे में विपक्ष के सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ये बिल देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पेश किया गया। हमने सिर्फ इस बिल का विरोध किया है बल्कि इसका बहिष्कार भी किया है और हम इसे किसी भी हालत में पारित नहीं होने देंगे। यानी यहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से लामबंद नजर आया और इसका विरोध किया। असहमति नोट हटाने को लेकर विपक्ष का हंगामा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट से विपक्ष की असहमति नोट हटाने को लेकर भारी हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने जेपीसी रिपोर्ट से उनके विरोध के हिस्से को हटा दिया, जिसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गलत करार देते हुए सफाई दी। संसद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अगर असहमति नोट में कुछ ऐसा होता जो कमेटी पर ही सवाल उठाता है तो अध्यक्ष को उसे हटाने का अधिकार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी सदस्य को आपत्ति है तो वो कमेटी के अध्यक्ष के सामने अपील कर सकते हैं। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि विपक्ष के असहमति नोट को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।
सभी असहमति नोट रिपोर्ट में शामिल किए गए, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से जो कमेटी पर शक पैदा करते हैं उन्हें हटाया गया है। ये पूरी तरह नियमों के अनुसार हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया और खड़गे ने कहा, जेपीसी की रिपोर्ट में कई सदस्यों ने अपनी असहमति दर्ज कराई थी, लेकिन उसे हटा दिया गया। सिर्फ बहुमत के विचार को शामिल कर रिपोर्ट को आगे बढ़ाना लोकतंत्र विरोधी और निंदनीय है। सरकार लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबा रही है। यानी विपक्ष जिस तरह से इस बिल को लेकर हंगामा काट रही है और मुसलमानों के वोट बैंक के लिए ये पूरा तमाशा किया जा रहा है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष कितना भी यहां पर लामबंद हो जाए और कितना भी विरोध कर ले, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बिल को पास कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं और संख्या बल भी सरकार के पक्ष में है, जिससे साफ है कि वक्फ बिल पास होकर रहेगा और जो इसमें बदलाव किए हैं वो बदलाव यहां पर आम मुसलमानों के हित के लिए किए गए हैं। यानी इससे सबसे ज्यादा फायदा आम मुसलमानों को होगा। इसलिए ये जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं वो सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह की तस्वीरें या जिस तरह का हंगामा ये मौलाना गैंग कर रहा है, उससे एक बार फिर दंगा भड़कने के भी आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों को समझदारी से काम लेना होगा और इस बिल का समर्थन करना होगा। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।